ये दोस्तों आज हम लोग जो ना क्लास 9th का केमिस्ट्री का जो ना चैप्टर 1 हमारे आसपास के पदार्थ का जो ना आज ये हम लोग का लास्ट वीडियो है पार्ट 3। इससे पहले मैंने जो ना पार्ट 1 और पार्ट 2 दो वीडियो अपलोड कर दिया है। यदि आप उसको नहीं देखे हैं तो आप जो है ना जाके प्ले लिस्ट में देख लीजिए। आइए आज का हम लोग का क्वेश्चन है पहला, गर्मी के दिनों में हम लोग सूती वस्त्र क्यों पहनना पसंद करते हैं? गर्मी के दिनों में हम लोग सूती वस्त्र क्यों पहनना पसंद करते हैं? आइए इसका हम लोग आंसर जानते हैं। आंसर हो गया हम लोग का, हम जानते हैं कि गर्मी के दिनों में शरीर से जो है अधिक पसीना अनवरत निकलते रहता है। अनवरत कहने का अर्थ है मतलब गर्मी के दिनों में जो है ना पसीना निकलते रहता है। पसीना हमारे शरीर से उष्मा प्राप्त करके वाष्पित हो जाता है। पसीना हमारे शरीर से जो है उष्मा प्राप्त करके वाष्पित हो जाता है। वाष्पित करने का भाप बन जाता है, गर्म हो जाता है। क्योंकि सूती वस्त्र जो है जल का एक अच्छा अवशोषक होता है। सूती वस्त्र वो जो है जल का एक अच्छा अवशोषक होता है, जो शरीर से निकलने वाले पसीना को आसानी से शोषित करने का अर्थ वो जो पानी को सोख लेता है, शोषित कर हवा के संपर्क में लाता है। पसीना को जो है आसानी से शोषित कर और जो है हवा के संपर्क में लाता है। चूँकि हवा में जो है आर्द्रता और नमी का गुण होता है। हवा में किस चीज़ का गुण होता है? आर्द्रता और नमी का गुण होता है। आर्द्रता कहने का अर्थ ठंडा गुण होता है। अतः इसी गुण के कारण गर्मी के दिनों में हम लोग सूती वस्त्र पहनना पसंद करते हैं। आइए एक बार हम लोग जो ना फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। गर्मी के दिनों में हम लोग सूती वस्त्र क्यों पहनना पसंद करते हैं? तो हम जानते हैं कि गर्मी के दिनों में शरीर से अधिक पसीना जो है अनवरत निकलते रहता है। पसीना जो है हमारे शरीर से उष्मा प्राप्त करके वाष्पित हो जाता है क्योंकि सूती वस्त्र जो है जल का एक अच्छा अवशोषक होता है, जो शरीर से निकलने वाले पसीना को आसानी से शोषित करने का अर्थ वो जो अपने अंदर सोख लेता कर हवा के संपर्क में लाता है। चूँकि हवा में जो है आर्द्रता और नमी का गुण होता है। अतः इसी गुण के कारण जो है गर्मी के दिनों में हम लोग सूती वस्त्र पहनना पसंद करते हैं। अब आइए हम लोग जो ना अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्मी के दिनों में हमें किस प्रकार के कपड़ा को पहनना चाहिए? गर्मी के दिनों में हमें किस प्रकार के कपड़ा को पहनना चाहिए? आइए इसका आंसर जानते हैं। आंसर हो गया, गर्मी के दिनों में हमें सूती और सफ़ेद कपड़ा
सफ़ेद कपड़ा पहनना चाहिए। गर्मी के दिनों में जो है हमें सूती और सफ़ेद कपड़ा पहनना चाहिए, क्योंकि सूती या सफ़ेद, सफ़ेद करने का अर्थ है कोई भी कलर, सूती या सफ़ेद, ब्लैक छोड़ के, चूँकि ब्लैक काला रंग जो होता है ये उष्मा का अवशोषक होता है, वो ज़्यादा अति करता है, ग्रहण करता है, इसलिए ब्लैक को छोड़कर आप जो है गर्मी के दिनों में कोई भी कपड़ा पहन सकते हैं। सफ़ेद कपड़ा जो है पसीना को अधिक सोखता है। सफ़ेद कपड़ा जो होता है पसीना को अधिक सोखता है, और इस प्रकार के कपड़ा उष्मा ऊर्जा को परावर्तित कर, इस प्रकार का सफ़ेद कपड़ा जो है, सूती और सफ़ेद कपड़ा पसीना को अधिक सोखता है, और इस प्रकार के कपड़ा जो है उष्मा ऊर्जा को परावर्तित कर देता है। परावर्तित करने का अर्थ उष्मा ऊर्जा को जो है रिटर्न कर लौटा देता है, जिसके कारण सूती या सफ़ेद कपड़ा पहनने में आसानी होता है। सूती या सफ़ेद कपड़ा जो है पहनने में आसानी होता है। गर्मी के दिनों में अच्छा होता है सूती कपड़ा पहनने से। अब आइए हम लोग जो है ना अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हम लोग का अगला क्वेश्चन है, गर्मी के दिनों में सुराही हंडी टाइप से जो होता है, मिट्टी का जो बनता है, सुराही का पानी ठंडा क्यों रहता है? क्वेश्चन है, गर्मी के दिनों में सुराही का पानी ठंडा क्यों रहता है? आइए हम लोग अगला पेज की ओर आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं। इसका आंसर है, हम जानते हैं कि सुराही में बहुत अधिक जो है छिद्र होता है, छोटा छोटा छिद्र होता है। हम जानते हैं कि सुराही में जो है बहुत अधिक छिद्र होता है, जिससे पानी हमेशा रिसते या सींचते रहता है। मतलब पानी जो है ना हमेशा धीरे धीरे छोटे छोटे छिद्रों से जो है थोड़ा थोड़ा निकलते रहता है, और सुराही के सतह से वाष्पीकरण होते रहता है। वाष्पीकरण जो है होते रहता है। जो पानी गर्म हो जाता है वो जो वाष्पीकरण हो जाता है, यानी भाप बन के जो है ना वो हट जाता है, इसलिए ठंडा रहता है सुराही का पानी। वाष्पीकरण होते रहता है। वाष्पीकरण की क्रिया के लिए जो है आवश्यक गुप्त ऊष्मा, वाष्पीकरण की क्रिया के लिए गुप्त ऊष्मा सुराही के पानी से प्राप्त होता है। गुप्त ऊष्मा कहाँ से प्राप्त होता है? सुराही के पानी से ही प्राप्त होता है। गुप्त ऊष्मा का डिफिनेशन मैंने आप लोग को ये पहली वाली वीडियो में, इससे ऊपर वाले पहले जो 2 वीडियो अपलोड किया है उसमें बता दिया है, सेकंड वाली वीडियो में। जिससे पानी जो है वाष्पीकरण क्रिया द्वारा जो है ऊष्मा का त्याग करते हैं। जिससे पानी जो है वाष्पीकरण क्रिया द्वारा ऊष्मा का त्याग करते रहता है, जिसके फलस्वरूप सुराही का पानी जो है गर्मी के दिनों में जिसके फलस्वरूप सुराही का पानी गर्मी के दिनों में ठंडा रहता है। जिसके फलस्वरूप सुराही का पानी जो है गर्मी के दिनों में क्या रहता है? ठंडा रहता है, ये गुप्त ऊष्मा के कारण। सो आइए हम लोग जो ना अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हम लोग का अगला क्वेश्चन है, एसोटीन या स्पिरिट या ईथर या पेट्रोल या ईथर, बर्फ, हथेली के सतह पे, ये सारी चीज़ जो है एसोटीन, स्पिरिट, ईथर, पेट्रोल, ये सब जो बर्फ हथेली के सतह कहने का अर्थ है हाथ में, ये वाला हाथ जो होता है हम लोग का,
ये वाला, ये हथेली के सतह पर रखने से जो है ठंडा क्यों महसूस होता है? हथेली के सतह पर एसोटीन, एस्पिरिट, ईथर, पेट्रोल या ईथर या बर्फ हथेली के सतह पर रखने से ठंडा क्यों महसूस होता है? आइए इसका आंसर जानते हैं। एसोटीन या एस्पिरिट या ईथर या पेट्रोल या ईथर या बर्फ हथेली के सतह पर रखने या डालने, हाथ पर डालते हैं ये सब चीज़ को, रखते हैं या रखने या डालने से वहाँ से उष्मा जो है वहाँ से उष्मा शोषित होकर वाष्पीकरण क्रिया के लिए बदल जाता है। वाष्पीकरण क्रिया के लिए जो वहाँ से उष्मा जो है शोषित होकर वाष्पीकरण क्रिया के लिए बदल जाता है, क्योंकि वाष्पीकरण क्रिया के लिए आवश्यक गुप्त उष्मा जो है हथेली से प्राप्त कर, गुप्त उष्मा कहाँ से प्राप्त करता है? हथेली से प्राप्त कर, यानी हाथ से प्राप्त कर उष्मा का जो है त्याग कर देता है। उष्मा का त्याग करता था, उष्मा करने का अर्थ हीट, गर्म जो होता है उसका त्याग कर देता है, जिसके कारण हथेली का सतह जो है, ठंडापन जैसे महसूस होता है। अब आइए हम लोग जो है ना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब आइए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, कप की अपेक्षा प्लेट में कप की अपेक्षा जो है प्लेट में गर्म दूध, कप की अपेक्षा प्लेट में जो है गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों पिया जाता है? यानी कप के अपेक्षा जो है प्लेट में जो है गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों पिया जाता है? आइए इसका हम लोग आंसर जानते हैं। इसका आंसर है कप की अपेक्षा जो है प्लेट में गर्म दूध या चाय की सतह जो है, गर्म दूध या चाय का सतह का क्षेत्रफल जो होता है, क्षेत्रफल या आयतन बढ़ जाता है। कप में जो है ना थोड़ा तो उसका क्षेत्रफल जो आयतन कम होता है और प्लेट का थोड़ा बड़ा होता है, इसलिए जो है ना प्लेट मतलब कप की अपेक्षा जो है प्लेट में गर्म दूध या चाय की सतह का क्षेत्रफल जो है या आयतन बढ़ जाता है। अब आइए हम लोग अगला पेज की ओर आगे बढ़ते हैं। बढ़ जाता है जिसके कारण वाष्पीकरण की क्रिया भी बढ़ जाती है। उसका जो ना आयतन क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल जो प्लेट का और आयतन दोनों बढ़ जाता है, जिसके कारण वाष्पीकरण की क्रिया भी जो है बढ़ जाती है और आसानी से प्लेट में गर्म दूध तथा चाय जो है ठंडा हो जाता है। गर्म दूध या चाय जो है प्लेट में ठंडा हो जाता है। अतः इसी गुण के कारण कप की अपेक्षा प्लेट में गर्म दूध या चाय जल्दी से पिया जाता है। गर्म दूध या चाय जो है जल्दी से पिया जाता है, यानी कप के अपेक्षा जो प्लेट में जल्दी से हम लोग गर्म दूध या चाय को पी सकते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, ठोस, द्रव और गैस में अंतर। हम लोग का अगला क्वेश्चन है ठोस, द्रव और गैस में अंतर। आइए इसका ठोस, द्रव और गैस में अंतर देखते हैं। आंसर हो जाएगा, पहला पॉइंट है, पहला
ठोस का अंतराण्विक, ठोस का जो है मॉलिक्यूलर आकार, अंतराण्विक करने का अंदर वाला, ठोस का अंतराण्विक आकर्षण बल जो होता है, आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। ठोस का अंतराण्विक आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। द्रव का अंतराण्विक आकर्षण बल, द्रव का जो है अंतराण्विक आकर्षण बल ठोस से कम होता है। द्रव का जो है अंतराण्विक आकर्षण बल क्या होता है, ठोस से कम। और गैस का अंतराण्विक आकर्षण बल, गैस का जो है अंतराण्विक आकर्षण बल द्रव से कम, द्रव से कम होता है। द्रव से कम कहने का अर्थ है ये जो है ना सभी से कम होता है, ठोस भी और द्रव भी दोनों से कम होता है कहने का अर्थ है सभी से कम होता है। ये गैस का जो है अंतराण्विक आकर्षण बल जो है सबसे कम होता है। दूसरा पॉइंट है ठोस का अंतराण्विक स्थान, ठोस का जो है अंतराण्विक स्थान सबसे कम, ठोस का जो है अंतराण्विक स्थान जो है सबसे कम, यानी ठोस जनक सबसे कम स्थान को छेकता है। द्रव का जो है, द्रव का ठोस से अधिक होता है, द्रव का ये अंतराण्विक स्थान जो होता है ठोस से अधिक होता है। और कि गैस का अंतराण्विक स्थान, और गैस का अंतराण्विक स्थान जो है सबसे अधिक होता है, गैस का जो है अंतराण्विक स्थान सबसे अधिक होता है। अब आइए हम लोग इसका तीसरा पॉइंट देखते हैं। ठोस का आकार, ठोस का जो है आकार, ये अंतर का तीसरा पॉइंट है। ठोस का आकार जो है निश्चित, ठोस का आकार जो है निश्चित होता है। द्रव का आकार जो है अनिश्चित, और गैस का भी आकार अनिश्चित होता है। कहने का अर्थ है ठोस का आकार जो है निश्चित होता है, ठोस का आकार निश्चित, और द्रव और गैस का आकार जो है, द्रव और गैस का आकार जो है अनिश्चित होता है। द्रव और गैस का आकार अनिश्चित होता है। अब आइए हम लोग जो है ना इसका चौथा पॉइंट देखते हैं। चौथा पॉइंट है ठोस द्रव गैस का अंतर का चौथा पॉइंट, ठोस का आयतन जो है निश्चित होता है, ठोस का आयतन निश्चित होता है। द्रव का भी आयतन जो है निश्चित, ठोस और द्रव का जो है आयतन निश्चित होता है, और गैस का आयतन जो है अनिश्चित होता है। ठोस का आयतन जो निश्चित होता है, द्रव का भी जो आयतन निश्चित ही होता है, और गैस का आयतन जो होता है वो अनिश्चित होता है। अब आइए हम लोग इसका पांचवा पॉइंट देखते हैं। पांचवा पॉइंट है ठोस पदार्थ का जो उदाहरण, ठोस पदार्थ का उदाहरण क्या है, ठोस पदार्थ का कोयला हो गया, लकड़ी, बर्फ, ये सब जो है ना ठोस पदार्थ का उदाहरण है। द्रव पदार्थ का उदाहरण, द्रव पदार्थ का उदाहरण क्या होता है, पानी, तेल, दूध, पानी, तेल, दूध जो है द्रव पदार्थ का उदाहरण है। और गैसीय पदार्थ का उदाहरण, गैसीय पदार्थ का उदाहरण में हो जाएगा H2 हाइड्रोजन गैस है, O2 ऑक्सीजन गैस है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, N2 नाइट्रोजन गैस है, और जो है ना NH3 अमोनिया गैस है, ये ETC, ये सभी अंतर। यदि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर ज़रूर बताएं। हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वाली वीडियो में सेकंड चैप्टर के साथ। थैंक यू आप लोग।